नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी रसोई, आपकी जेब से जुड़ी एक बेहद बड़ी और गंभीर खबर की। क्या आने वाले दिनों में आपके घर के बजट का गणित बिगड़ने वाला है? क्या देश में घरेलू एलपीजी यानी कि रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर बढ़ेंगी, आसमान छुएंगी? ये सवाल अचानक इसीलिए क्योंकि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर बहुत बड़ा संकट अब खड़ा हो चुका है। अगर ये संकट लंबा खिंचा तो इसका सीधा झटका सीधे आपकी रसोई पर लगेगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसे हालात बन सकते हैं, कौन सा रास्ता है जिसके बंद होने से भारत के करोड़ों घरों में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। मामले की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें भारत की रसोई गैस की खपत और उसकी निर्भरता को समझना होगा। देखिए, बहुत से लोग जो हैं सोचते हैं कि हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर आता है वो पूरी तरह भारत में ही बनता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। भारत अपनी ज़रूरत की रसोई गैस यानी कि एलपीजी का करीब 60% हिस्सा दूसरे देशों से आयात यानी इंपोर्ट करता है। यानी हमारे देश में अगर 10 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनमें से 6 सिलेंडर का माल विदेशों से जहाज़ के जरिए भारत पहुंचता है। हम घरेलू स्तर पर केवल 40% गैस ही तैयार कर पाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम इस तरह का बदलाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर से नज़र आएगा। और जिस तरह की खबरें हैं उससे सीधा असर जो है आपकी रसोई पर पड़ सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या ग्लोबल सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर सीधे हमारे देश की कीमतों पर पड़ता है। अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जो आज की हमारी इस खास जो है मुद्दे का जो हिस्सा है। भारत जो 60% एलपीजी बाहर से मंगाता है उसका करीब 90% हिस्सा सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर भारत आता है और इस रास्ते का नाम है होर्मुज का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच ये एक बेहद ही संकरा और पतला समुद्री रास्ता है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक जो है देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और इराक इसी रास्ते से अपने जहाज़ों को पूरी दुनिया में भेजते हैं और भारत भी अपनी अधिकांश गैस इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदता है। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वर्तमान में इस इलाके में भारी तनाव या बंदी जैसी स्थिति बनी हुई है। अगर ये रास्ता किसी भी वजह से ब्लॉक रहता है या यहाँ जहाज़ों की आवाजाही ठप होती है तो खाड़ी देशों में आने वाले एलपीजी टैंकर भारत नहीं पहुँच पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस बंदी का आपकी जेब पर क्या असर होगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। जब बाजार में किसी चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई अचानक से रुक जाए तो उसकी कीमतें तेज़ी से भागने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर होर्मुज रास्ते की ये बंदी इसी तरह बरकरार रही तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर जो है भारत में घरेलू एलपीजी के दामों पर देखने को मिलेगा। कंपनियों को गैस मंगाने के लिए या तो दूसरे लंबे और महंगे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें जो है जिससे जो माल ढुलाई का खर्च हुआ वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से महंगे दामों पर तुरंत गैस खरीदनी होगी। दोनों ही सूरत में बोझ अंततः आम उपभोक्ता यानी कि आप पर ही आने की आशंका बढ़ जाती है। तो क्या इस संकट से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, भारत सरकार और देश की जो तेल कंपनियां हैं इस स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और भारत के पास रणनीतिक तौर पर कुछ विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। पहला विकल्प यह है कि भारत अपने एलपीजी आयात के स्रोतों में बदलाव करे, यानी कि खाड़ी देशों के अलावा अफ्रीका या अमेरिका देशों से गैस मंगाने की जो है संभावनाओं को तलाशा जाए। हालांकि इसमें समय और लागत दोनों ज़्यादा लगती हैं। दूसरा विकल्प ये है कि सरकार घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए खुद सब्सिडी का बोझ उठाए या टैक्स में थोड़ी राहत दे ताकि आम जनता पर इसका सीधा बोझ तुरंत ना पड़े। बेशक वैश्विक परिस्थितियां इस समय चिंताजनक जरूर हैं और होर्मुज रास्ते का संकट हमारी रसोई के बजट को हिलाने की पूरी क्षमता रखता है और आने वाले हफ्ते
इस बात के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह संकट जल्द टलेगा ताकि आम आदमी की रसोई पर महंगाई की आंच ना आ पाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।